में हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन दे। मतलब सेंटेंस में हम जब लेते हैं कोई भी सेंटेंस, और उस सेंटेंस में जब नाउन और प्रोनाउन के बारे में हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है ना, वहां एडजेक्टिव होता है, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। लाइक देखो, अब इसकी डेफिनेशन में एक बार लिख देती हूँ। देखो, एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब, बुक में नहीं, एक बात और, बुक में कोई बच्चा नहीं देखेगा, अभी बुक में आपको ठीक से समझ नहीं आएगा। मैं आपको अभी बता देती हूँ, जो बेसिक इसका कॉन्सेप्ट है वो आप यही देख लो, बुक खोलने किसी बच्चे को कोई जरूरत नहीं है, ध्यान से सुन लो। देखो, एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्ड गिवन मोर इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन एंड प्रोनाउन। ठीक है, कि जो शब्द हमें नाउन और प्रोनाउन के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं, या जो शब्द नाउन या प्रोनाउन की विशेषता हमें बताते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। और कौन कौन से होते हैं एडजेक्टिव? एग्जाम्पल आप ले लो, कौन कौन से होते हैं, जैसे गुड, बैड, क्लीन, ठीक है, ले लो आप स्मॉल, बिग, डर्टी, ठीक है, इंटेलिजेंट, उसके बाद आप ले लो लेजी, ब्रेव, टोल, शॉर्ट। ठीक है, इस तरह के जो हमारे वर्ड्स होते हैं वो एडजेक्टिव कहलाते हैं। जो शब्द किसी वाक्य में नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उन्हें हम एडजेक्टिव बोलते हैं। ये बात है ना सभी को याद होनी चाहिए। अब लाइक मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, जैसे कैसे विशेषता बताते हैं। एग्जांपल देखो, मान के चलो मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, द गर्ल इज ऑनेस्ट। ठीक है, द गर्ल इज ऑनेस्ट। कि अब गर्ल हमारा क्या है भाई, यहाँ पे गर्ल हमारा क्या है? नाउन है। ठीक है, गर्ल हमारा यहाँ पे नाउन है। आपको पता होगा गर्ल इज ऑनेस्ट मतलब लड़की ईमानदार है। ठीक है, तो ईमानदार जो है ना, ऑनेस्ट जो है, ये हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। कि लड़की के बारे में हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल रही है कि वो लड़की तो है पर कैसी है? ईमानदार है। तो ये जो ईमानदार है, ऑनेस्ट है, ये हो गया हमारा एडजेक्टिव। जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही करो द गर्ल इज ऑनेस्ट, या आप ऐसे भी कर सकते हो, शी वॉज क्लेवर। ठीक है, मान के चलो आपने ये ले लिया, शी वॉज क्लेवर। ठीक है, शी हमारा क्या है यहाँ पे? फीमेल जेंडर के लिए यूज हुआ है, पता होगा आपको। ही हम मेल जेंडर के लिए यूज करते हैं, फीमेल जेंडर के लिए हम शी यूज करते हैं। अब शी आता है हमारा नाउन है यहाँ पे। और कैसी है भाई वो लड़की? कैसी थी? क्लेवर थी, चतुर थी। ठीक है, तो जो क्लेवर हो गया, उस लड़की के बारे में हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन मिली है कि जो क्लेवर है वो लड़की है। और लड़की के बारे में हमें क्लेवर से ज्यादा इंफॉर्मेशन पता लग रही है। कैसी लड़की है? क्लेवर है। कैसी लड़की है? सुंदर है। कैसी लड़की है? लंबी है। कैसी है? इंटेलिजेंट है। इस तरह से शॉर्ट है। ठीक है, इस तरह से जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है नाउन के बारे में, वो क्या होता है? हमारा एडजेक्टिव होता है। ठीक है, वो हमारा एडजेक्टिव होता है। देखो, हर एक एडजेक्टिव की ना 3 डिग्रीज होती है। हर एक एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती है। 3 डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, 3 डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। ये तो ये हो गया कि एडजेक्टिव हम कहते किसको हैं। ठीक है, ये तो ये हो गया कि एडजेक्टिव हम कहते किसको हैं, एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं। और एडजेक्टिव जब हम कोई सेंटेंस लेते हैं तो उसके अंदर एडजेक्टिव हमें कैसे छांटना है, हमें पता होना चाहिए। कि जब भी किसी भी सेंटेंस के अंदर नाउन या प्रोनाउन के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें पता हो, ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें दी गई हो, कोई भी नाउन की या प्रोनाउन की विशेषता हमें पता हो, तो वहां क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। हर एक एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा बनता है, देखो एडजेक्टिव कहते किसको है, मतलब डेफिनेशन, उसके बाद उसके एग्जाम्पल, और उसके बाद मतलब एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाएगा कि एडजेक्टिव होता क्या है और नाउन क्या है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की कितनी डिग्रीज होती है? तो एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती है। फर्स्ट होती है पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, सेकंड होती है आपकी कंपैरेटिव, और थर्ड होती है आपकी सुपरलेटिव डिग्री। सुना भी होगा आपने। ठीक है, सुना भी नहीं, पढ़ा भी होगा आपने कि फर्स्ट होती है पॉजिटिव, सेकंड होती है कंपैरेटिव, और थर्ड होती है अपनी सुपरलेटिव डिग्री। एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं। एक तो नॉर्मल डिग्री है, मतलब जो वर्ड्स है वो नॉर्मल डिग्री के अंदर आते हैं। लाइक हम इसमें से ले लेते हैं कोई। ठीक है, इसमें से हमने ले लिया, कोई भी ले ले, गुड़ ही ले लो आप। ठीक है, जो वर्ड्स है वो नॉर्मल डिग्री में आते हैं, मतलब गुड क्या हो गया? हमारा पॉजिटिव डिग्री हो गई। उसके बाद
उसके बाद आप ले लो कोई भी, जैसे स्मॉल ले लिया आपने, ठीक है। अब स्मॉल हमारा पॉजिटिव डिग्री है, नॉर्मल वर्ड है, और जब हम इसको कंपैरेटिव में और सुपरलेटिव में चेंज करते हैं तो स्मॉल का स्मॉलर और सुपरलेटिव में इसका स्मॉलेस्ट हो जाता है, ईएसटी लग जाता है, ठीक है। तो हर एक एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं। एक नॉर्मल डिग्री होती है, जो वर्ड्स होते हैं हमारे पास वो नॉर्मल डिग्री के अंदर होते हैं। उसके बाद 2 डिग्री और बचती है हमारे पास, कौन कौन सी? कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। एक तो कंपैरेटिव और दूसरी सुपरलेटिव डिग्री जो ये हमारे पास बची है, इनमें हम किसका यूज करेंगे? सबसे पहले हम यूज करेंगे ईआर और ईएसटी का, ठीक है। हमें ईआर और ईएसटी के बारे में पता होना चाहिए। देखो पॉजिटिव डिग्री जो है आपकी, वो तो बिल्कुल सिंपल है, जो आपके सिंपल वर्ड्स हैं वो आएंगे, ठीक है। तो इसमें तो आपको ज्यादा कुछ देखने की जरूरत है नहीं कि पॉजिटिव डिग्री में हम हमेशा सिंपल वर्ड्स का यूज करते हैं। उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री में हम ईआर का, और सुपरलेटिव डिग्री में हम ईएसटी का यूज करते हैं। ये भी हमारे कॉन्सेप्ट है कि हम ईआर और ईएसटी का यूज कहाँ करते हैं, ठीक है। अब देखो, मान के चलो हमारे पास एक वर्ड है टॉल, ठीक है। मतलब इसमें क्या है, किसी भी व्यक्ति की विशेषता बता रहे हैं हम कि क्या है भाई, द बॉय इज वेरी टॉल, कि वो लड़का क्या है भाई, बहुत लंबा है। किसी व्यक्ति की हम विशेषता बता रहे हैं कि वो टॉल है, या फिर मैं ये कह दूं कि वो शॉर्ट है, या फिर मैं ये कह दूं कि वो भाई इंटेलिजेंट है, या ये कह दूं कि वो बहुत ब्यूटीफुल है, ठीक है। तो हम किसी व्यक्ति की अगर बात हम ब्यूटीफुल अगर ले लेते हैं तो क्या आएगा भाई, कि वो बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर है, टोल है, वो बहुत लंबा है, ठीक है, या बहुत लंबी है, जो भी है। तो ये तो हो गई हमारी नॉर्मल डिग्री, टोल तो, ठीक है। टोल हमारी हो गई नॉर्मल डिग्री। अब हम कंपैरेटिव डिग्री के बारे में बात करते हैं, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री में हम एक तो देन का यूज करते हैं। हम कंपैरेटिव डिग्री में एक तो देन का यूज करते हैं। कैसे, वो देखो, मान के चलो हमने ईआर और ईएसटी का यूज किया, ठीक है। हमने ले लिया, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे, ले लो आप कोई भी ले लो, राम शाम से लंबा है, ठीक है, ये ले लो आप, कि राम शाम से लंबा है। तो ये सेंटेंस हमारा किस में आ गया? कंपैरेटिव में आ गया, कि राम शाम से लंबा है। वो होती है हमारी कंपैरेटिव डिग्री, जब ये सेंटेंस हमारा कंपैरेटिव में आता है। अब इसका जब हम ट्रांसलेट करते हैं कि राम इज टॉलर देन श्याम, अभी हमने यहाँ पे टोल ली थी ना डिग्री, ये वाली जो टोल डिग्री ली थी हमने, पॉजिटिव ली थी यहाँ पे, ठीक है। ये हमारी पॉजिटिव डिग्री थी। अब हमें इसको कंपैरेटिव में चेंज करना है, ठीक है। अब इसको हम कंपैरेटिव में चेंज कर देंगे, ये हमारी कंपैरेटिव डिग्री है यहाँ पे, मतलब हम ईआर का यूज कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब ईआर का यूज कर रहे हैं हम। देखो टोल की सेकंड फॉर्म होती है टोलर, और थर्ड फॉर्म होती है टोलेस्ट, ठीक है, TALLEST। टोल, टोलर, टोलेस्ट, मतलब पॉजिटिव इसकी टोल, कंपैरेटिव इसकी टोलर, और सुपरलेटिव डिग्री इसकी हो गई टोलेस्ट, ठीक है। तो राम शाम से लंबा है, राम इज टोलर देन श्याम। अब इसी का हम एक सुपरलेटिव पार्ट ले लेते हैं, ठीक है। सुपरलेटिव पार्ट इसी का हम ले लेते हैं, कि इसी को कर लो कि राम शाम से ज्यादा लंबा है, ऐसे कर लो, राम शाम से ज्यादा लंबा है, ठीक है। ये हमने यहाँ पे आपका ले लिया है एक सेंटेंस। अब इसको आप करोगे तो इसको आप कैसे चेंज करोगे? देखो कंपैरेटिव में तो हमने किसका यूज किया था? ईआर का, ठीक है। राम शाम से लंबा है, ठीक है, तो राम इज टॉलर देन श्याम, लेकिन राम शाम से ज्यादा लंबा है, अभी जो ज्यादा वर्ड है ना, इसके लिए हम किसका यूज करेंगे भाई? सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे। राम इज द टॉलेस्ट देन श्याम, ठीक है, राम इज द टॉलेस्ट देन श्याम। एक बात और, देन का यूज करते हैं हम कंपैरेटिव डिग्री में, ठीक है, देन का यूज हम कंपैरेटिव डिग्री में करते हैं, और द का यूज हम सुपरलेटिव डिग्री के लिए करते हैं, ठीक है भाई। द का यूज हम सुपरलेटिव डिग्री के लिए करते हैं, और कंपैरेटिव डिग्री के लिए करते हैं। इसी तरह से कुछ एग्जांपल और ले लो आप, जैसे बिग ले लिया आपने, स्मॉल ले लिया, ग्रेट ले लिया, लॉन्ग, और लो हाई ले लो, डीप ले लो, हॉट ले लो, फास्ट, इस तरह से कुछ एग्जाम्पल आप ले लो। ये सभी वर्ड ऐसे हैं जिनमें ई आर लगा दोगे ना तो कंपैरेटिव डिग्री में यूज होंगे ही, ठीक है। कि इन सभी में आप अगर ई आर लगा दोगे, बिग को बिगर कर दोगे, स्मॉल को स्मॉलर कर दोगे, ग्रेट को ग्रेटर कर दोगे, लॉन्ग को लॉन्गर कर दोगे, हाई को हाइयर कर दोगे, डीप को डीपर कर दोगे, हॉट को हॉटर कर दोगे, और फास्ट को फास्टर कर दोगे, तो ये तो हो जाएंगे आपकी कंपैरेटिव डिग्री। और ईएसटी लगा दोगे इनके, जैसे बिगेस्ट, स्मॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट, लॉन्गेस्ट, हाईएस्ट, डीपेस्ट, हॉटेस्ट और
फास्टेस्ट। ठीक है, तो ये सभी किस में यूज हो जाएंगे, आपके सुपरलेटिव डिग्री में। कहने का मतलब है कि जो ईआर का यूज हम करते हैं वो कंपैरेटिव डिग्री के लिए करते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री के लिए हम ईएसटी का यूज करते हैं। ठीक है, कई बार हम देखते हैं कि यंग, मान के चलो हमारे पास एक एग्जाम्पल है यंग। ठीक है, यंग का मतलब क्या होता है, छोटा। ठीक है, फिर हम लेते हैं ये तो होगी हमारी पॉजिटिव डिग्री। उसके बाद हम लेते हैं यंगर। ठीक है, और उसके बाद लेते हैं हम यंगेस्ट। अब हमने ये ले लिया ही इज यंगर देन मी, कि वो मुझसे छोटा है। ठीक है, एंड ही इज यंगेस्ट पर्सन, कि वो सबसे छोटा है। तो यंगर का मतलब क्या होता है, छोटा, और यंगेस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे छोटा। यंगर का मतलब, यंग का मतलब छोटा होता है, यंगर मतलब मुझसे छोटा। ठीक है, और यंगेस्ट का मतलब कि वो फैमिली के सभी मेंबर में सबसे छोटा है। ठीक है, यंगेस्ट। अब ओल्ड का लेते हैं हम, जैसे ओल्ड बड़ा, एल्डर एल्डेस्ट, या ओल्ड का ओल्डर ओल्डेस्ट आप कर सकते हो। ठीक है, अब कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा देन का प्रयोग, और सुपरलेटिव डिग्री के पास हमेशा दा का यूज आप करोगे। ये आपको पता होना बहुत जरूरी है कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद आप दा का यूज करोगे, और देन का यूज करोगे, और सुपरलेटिव डिग्री के बाद दा का यूज करोगे। ठीक है, हम इसमें ले लेते हैं, मान के चलो कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं कि राम सबसे छोटा भाई है। ठीक है, कि राम हमारा सबसे छोटा भाई है, या फिर एक एग्जांपल आप ले लो कि राम छोटा है, छोटा भाई है। ठीक है, अब ये दो एग्जांपल है, अब इनके अंदर आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। देखो, यंग का मतलब होता है छोटा, यंगर का मतलब होता है उससे छोटा। अब हमने क्या, और यंगेस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा। तो राम छोटा भाई है, मतलब राम मुझसे छोटा है, मेरे बारे में बात हो रही है कि राम मुझसे छोटा है, तो राम इज यंगर देन मी। ठीक है, और ये वाला जो हम लेंगे एग्जाम्पल यहाँ पे कि राम सबसे छोटा भाई है, तो राम इज द यंगेस्ट। ठीक है, द यंगेस्ट ब्रदर। अब द और देन का यूज यहाँ हमें पता लग गया। देखो, एक तो मुझसे छोटा है, ठीक है, राम मुझसे छोटा है, और एक राम सबसे छोटा है। मतलब मुझसे छोटा है तो यंगर का यूज करोगे, आप ईआर लगाओगे, द का सॉरी यहाँ पे देन का यूज होगा। और राम सबसे छोटा है, मतलब फैमिली के मेंबर, जितने भी मेंबर हमारे फैमिली के, वो वहां से सबसे छोटा भाई है। तो हम क्या करेंगे, इसमें द का यूज करेंगे, और कौन सी डिग्री होगी यहाँ पे, सुपरलेटिव डिग्री होगी। ठीक है, कुछ एग्जांपल ऐसे होते हैं जिसमें हम मोर का और मोस्ट का यूज करते हैं। डिग्रीज के अंदर हम मोर और मोस्ट का यूज करते हैं, आपने पढ़ा भी होगा, जैसे ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, केयरफुल, मोर केयरफुल, और मोस्ट केयरफुल। इस तरह की जो डिग्रीज होते हैं, बहुत सी ऐसी डिग्रीज होती है जिसके अंदर हम मोर और मोस्ट का यूज करते हैं। देखो, ईआर ईएसटी हमारा हो गया, द और देन हमारा हो गया। ठीक है, 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव हो गई हमारी, कौन कौन सी होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। अब उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट बचता है इसका, मोर और मोस्ट का। ठीक है, मोर और मोस्ट का। अब इसके कुछ एग्जांपल आप ले लो, मान के चलो मैं ले लू केयरफुल। ठीक है, उसके बाद ऑनेस्ट, उसके बाद फेमस, या फिर आप ले लो केयरफुल यूजफुल ले लो, उसके बाद आप ब्यूटीफुल ले लो, इंटेलिजेंट ले लो। ठीक है, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उनके अंदर हम मोर और मोस्ट का यूज करते हैं बेसिकली। ठीक है, ये जो वर्ड्स होते हैं, जैसे ये जो डिग्रीज होती हैं, जैसे केयरफुल का हमने कर दिया मोर केयरफुल, मोस्ट केयरफुल, ऑनेस्ट का कर दिया हमने, फेमस का कर दिया, यूजफुल का कर दिया, ब्यूटीफुल का कर दिया, और जो आपका डेंजरस वगैरह है, कुछ भी आप ले सकते हो वर्ड्स जो है जिसमें मोर और मोस्ट का यूज हम बेसिकली करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे भाई, एक बार फिर से इनको देख लेंगे। तो ये थी आपकी डिग्री ऑफ कंपैरेटिव, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक से आपको पता होना चाहिए। देखो, एडजेक्टिव का एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ थोड़ा सा। देखो, एडजेक्टिव हम किसे कहते हैं, एडजेक्टिव को हम हिंदी में विशेषण बोलते हैं। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, शुरू से एक बार इसको मैं जो है डिस्क्राइब कर रही हूँ। देखो, एडजेक्टिव को हम हिंदी में विशेषण बोलते हैं, और विशेषण की हिंदी में विशेषता क्या होती है कि जो शब्द, डेफिनेशन क्या होती है कि जो शब्द नाउन या प्रोनाउन, मतलब संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता हमें बताते हैं, उन्हें हम विशेषण बोलते हैं। जैसे एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब मोर इंफॉर्मेशन अबाउट, एन एडजेक्टिव मॉडिफाइज गिवन मोर इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन एंड प्रोनाउन, कि जो शब्द नाउन और प्रोनाउन के बारे में हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं उन्हें हम एडजेक्टिव बोलते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको लिख दिए थे, गुड, बैड, क्लीन, स्मॉल, बिग, डर्टी, इंटेलिजेंट, लेजी, ब्रेव, टोर, शॉर्ट, जो भी ये लिख रखे हैं। ठीक है, उसके बाद हमने एग्जाम्पल लिया
था द गर्ल इज ऑनेस्ट, की लड़की ईमानदार है। अब लड़की जो है यहाँ पे हमारी नाउन है, गर्ल जो है वो नाउन है, और उसके बारे में हमें ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि नाउन तो लड़की है, गर्ल तो है, लेकिन वो कैसी गर्ल है, ऑनेस्ट है, ईमानदार है। तो ये जो ऑनेस्ट हो गया ये हमारा क्या हो गया, हमें जो लड़की है नाउन उसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि लड़की कैसी है, ईमानदार है। तो हम क्या करेंगे भाई, जो ऑनेस्ट है जो यहाँ पे दिया गया है वो हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। द बॉय इज वेरी टोल, की लड़का बहुत लंबा है। तो जो लड़का है उसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है कि लड़का तो है लेकिन कैसा है, टोल है, लंबा है। तो लंबा जो हो गया वो हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि जो एडजेक्टिव होती है उसकी 3 डिग्रीज होती है, ठीक है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री हम नॉर्मल वर्ड्स के यूज करते हैं, जो हमारा फर्स्ट लेटर होता है, जो फर्स्ट वर्ड्स जिसके अंदर हम फर्स्ट वर्ड लिखते हैं वो हमारा पॉजिटिव डिग्री में चेंज करते हैं तो उसका सुपरलेटिव करते हैं। अब पॉजिटिव तो हो गया नॉर्मल, और कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में यूज होता है ईआर और ईएसटी का, ठीक है। ईआर और ईएसटी का यूज हमने यहाँ किया। ईआर और ईएसटी का यूज हमने कैसे किया कि मैंने एक एग्जांपल लिखा कि राम श्याम से लंबा है, ठीक है। अब कंपैरेटिव डिग्री में हम हमेशा देन का यूज करते हैं, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री में हम देन का यूज करते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री के अंदर हम दा का यूज करते हैं। जैसे कंपैरेटिव डिग्री का एक एग्जांपल हमने ले लिया कि राम श्याम से लंबा है, राम इज टोलर देन श्याम, कि राम श्याम से लंबा है। उसके बाद हमने नेक्स्ट एग्जांपल सुपरलेटिव का लिया कि राम श्याम से ज्यादा लंबा है। ज्यादा मतलब कि राम श्याम से ज्यादा लंबा है, बहुत ज्यादा लंबा है। तो राम इज द टोलेस्ट देन श्याम। दा का यूज हमने किया यहाँ पे डिग्री के पहले, ठीक है। दा का यूज हमने किया डिग्री के पहले, और कंपैरेटिव में हमने दा का यूज, देन का यूज किया डिग्री के बाद। उसके बाद वो सुपरलेटिव डिग्रीज जो है आपकी, उनके एग्जांपल मैंने लिख दिए थे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो पार्ट बनता है वो है मोर और मोस्ट का। तो कुछ डिग्रीज आपकी ऐसी होती है जिनके अंदर हम मोर मोस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। मतलब हम केयरफुल को ऐसे तो नहीं लिखते ना, केयरफुल और केयरफुलेस्ट नहीं, ईआर अगर ये स्टिक्स में लगा देंगे तो वो बिल्कुल आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे हम किसका यूज करते हैं, मच और मोर का, ठीक है, मोर और मोस्ट का, सॉरी, कि केयरफुल, मोर केयरफुल एंड मोस्ट केयरफुल। तो ये था आपका डिग्री ऑफ कंपैरेटिव का जो टॉपिक था, वो एडजेक्टिव है आपका। जो डिग्रीज थी उसमें आपको बता दिया गया है, एडजेक्टिव आपको बता दिया गया है, उसके एग्जांपल आपको बता दिए गए हैं। अब जिस बच्चे को कुछ समझ में नहीं आया वो बच्चा पूछ सकता है। सर इनके माइक ऑन कर दो। मीन सर,